हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था आदिकाल, वीरगाथा काल। अब आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल देखो आप है ना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी परीक्षा में आते हैं, है ना। तो भक्ति काल ऐसा काल है जब है ना संवत 1375 से 1700 तक का जो समय है वो भक्ति काल कहलाता है। ठीक है, तो परीक्षा में बहुत सारे इससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है ना, या भक्ति काल किसे कहते हैं, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, या निर्गुण भक्ति धारा किसे कहते हैं, निर्गुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा किसे कहते हैं और सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल, देखो भक्ति काल की जो समय सीमा है वो है अपने कितने 1375 से लगा करके 1700 तक का जो समय है वो क्या कहलाता है, अपना भक्ति काल। अब इसका नामकरण कैसे हुआ, तो देखो नामकरण इसलिए हुआ कि इस काल में भक्ति परक रचनाएं हुई। भक्ति परक रचनाएं कैसे हुई कि मतलब इस काल में ही है ना ऐसे बहुत सारे है ना कवि हुए हैं जो भक्ति से संबंधित कविताएं रचते थे, जिसमें से आप देख लीजिए कि तुलसीदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए, इसके अलावा मीराबाई हो गई, कबीरदास जी हो गए, ऐसे बहुत सारे कवि हुए, उन्होंने है ना भक्ति परक रचनाएं लिखी, है ना। तो भक्ति परक रचनाएं हुई, इसलिए इस समय को क्या कहा जाता है, इस समय के साहित्य को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है या भक्ति काल कहा जाता है। नामकरण समझ में आ गया कि इस काल में ही भक्ति परक रचनाएं हुई, इसलिए इस समय के साहित्य को क्या कहा जाता है, भक्ति काल कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि इसकी परिस्थितियां क्या हुई। ठीक है, परिस्थितियां यह है कि इस समय समाज की परिस्थितियां बहुत ही विषम थी। हिंदू मुसलमान में विभेद था, जनता हिंदू थी और राजा क्या था, मुसलमान था। राजा अपने धर्म को प्रजा पर क्या करना चाहता था, लादना चाहता था, है ना। हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है ना, सभी को समान धर्म पालन करने का अधिकार है ना। तो राजा अपने धर्म को प्रजा पर लादना चाहते थे, इसलिए सामाजिक एकता क्या थी, छिन्न भिन्न हो गई, मतलब अलग अलग हो गई। इसलिए संतों का क्या हुआ, अवतार हुआ, है ना, संतों का अवतार हुआ। इसके अलावा इसमें सामाजिक एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया जाने लगा। इसका माध्यम क्या बना, साहित्य बना। साहित्य ऐसी चीज है जो है ना व्यक्तियों में जागृति पैदा कर सकती है। अब देखो भक्ति काल का विभाजन, तो देखो भक्ति काल मैंने बोला ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस आलेख को आप बना ही लीजिएगा। ठीक है, आप है ना नोट कर लीजिएगा भक्ति काल का काल विभाजन, है ना। भक्ति काल का विभाजन यानी भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, एक तो निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी है सगुण भक्ति धारा। ध्यान रखना, कभी पूछा जाए कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, तो निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। कभी प्रश्न ऐसा भी बनता है कि निर्गुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया, तो निर्गुण भक्ति धारा को भी कितने भागों में बांट रहे, पर दो भागों में। पहला है ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी। ध्यान रखना, पहला कौन सा, ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी। ये कौन सी धारा है, निर्गुण भक्ति धारा। और दूसरा जो अपना काल है वो है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में शाखा कितनी है, दो है, इसको भी दो भागों में बांटा गया ना, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा, दो भागों में बांटा गया। ध्यान रखना, भक्ति काल को भी कितने भागों में बांटा, दो भागों में। फिर पूछा जाए कि प्रश्न कौन कौन सी, तो आप बोलोगे निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। अब प्रश्न ये बनता है अपना यहाँ से कि निर्गुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया या इसके कवि कौन कौन से हैं। तो आपको दिमाग में ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि निर्गुण भक्ति धारा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। दूसरा है कि सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया, तो क्या कहा जाएगा कि रामाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। इसमें कवि भी आते हैं कि भाई निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि का नाम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। ये पूछ लिया जाए कि प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन है, या ये पूछा जाए कि रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है या कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कौन है। अब है
कि भक्ति काल की विशेषताएं क्या है। ये प्रश्न बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 9th में भी आता है, 10th में, 11th में और 12th में, सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भक्ति काल की विशेषता क्या है। ठीक है, अब पहले नंबर का देखो कि भक्ति काल के साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता थी और काव्य पर आध्यात्मिकता का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि भक्ति काल के साहित्य में कौन सी भावना की प्रधानता थी, तो भक्ति भावना की प्रधानता थी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा अपना क्या है कि ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूपों की मान्यता के कारण भक्ति काल दो भाग में विभाजित हुआ। देखो, भक्ति काल को भी दो भागों में विभाजित किया। एक कौन कौन सा, सगुण भक्ति धारा, और दूसरी थी निर्गुण भक्ति धारा। तो दोनों रूपों की मान्यता के कारण दो भागों में विभाजित। तो एक तो क्या मानता था, सगुण भक्ति धारा को मानता था, और एक क्या मानता था, निर्गुण भक्ति धारा। तो देखो, सगुण में क्या है कि ईश्वर का साकार रूप, और निर्गुण भक्ति धारा में क्या है कि ईश्वर का निराकार रूप, यानी मूर्ति का वो क्या करते थे, एक तो साकार रूप के भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख दी या भगवान श्री राम की मूर्ति रख दी। तो ये जो भावना है हमारी, ये कौन सी भाव, भक्ति भावना है, सगुण भक्ति धारा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, निर्गुण, के हमारे सामने, हमारे समक्ष कोई मूर्ति नहीं है, फिर भी भगवान है, यानी निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है, निर्गुण रूप। ठीक है, तो भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया। इसी प्रकार से तीसरी अपनी विशेषता है कि सभी कवियों ने समाज सुधार और समाजोत्थान और धार्मिक एकता से संबंधित काव्य का सृजन किया। यानी कि जो भी कवि हुए, देखो प्रत्येक जो भी कवि थे उनकी भावना अच्छी थी। क्या थी भावना उनकी, कि समाज सुधार, कि भाई समाज में सुधार किया जाए, समाज का उत्थान किया जाए और धार्मिक एकता स्थापित हो, तभी तो उन्होंने क्या किया, काव्य का सृजन किया। तो तीसरी अपनी विशेषता है कि कवियों ने समाज सुधार, समाज का उत्थान, धार्मिक एकता से संबंधित काव्य का सृजन किया। और चौथा क्या है कि तुलसी ने लोक कल्याणकारी राम काव्य का सृजन किया। देखो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा कि नहीं लिखा है ना, तो राम के जो कल्याणकारी रूप का उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने काव्य का सृजन किया। चौथी विशेषता यह है। पांचवा क्या है कि जब सुर, मीरा आदि कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण भक्ति काव्यों की रचना करी। देखो, ये सगुण भक्ति धारा है ना, सगुण भक्ति धारा में भक्ति काल में क्या था, एक तो सूरदास जी हुए, एक मीराबाई हुई, एक इन्होंने किसका भक्ति थे भैया, कृष्ण के थे, तो इन्हें कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करी। जैसे सुर सागर हुआ, मीरा की पदावली हुई है ना, तो इन्होंने कृष्ण से संबंधित काव्य की रचना करी। इसके अलावा अपनी छठी जो विशेषता है कि इस काल की कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय स्थापित हुआ। कैसे, यानी इस काल में, यानी भक्ति काल की कविता में भाव पक्ष को भी ध्यान में रखा गया और कला पक्ष का भी सुंदर समन्वय स्थापित किया गया। इसके अलावा अपना जो सातवीं विशेषता है कि इस काल के कवि और इस काल में लिखा गया साहित्य विश्वविख्यात हुआ। देखो, इस भक्ति काल में जो भी साहित्य का सृजन हुआ है ना, वो बहुत ही क्या हुआ, विश्वविख्यात हुआ। जैसे आप देख लीजिएगा कि सुर सागर है ना, और तुलसीदास जी का रामचरितमानस, ये क्या है, विश्वविख्यात ही तो है। तो इनकी रचनाएं भी क्या हुई, विश्वविख्यात हुई। तो इस काल में जो भी लिखा गया साहित्य था वो क्या हुआ, विश्वविख्यात हुआ। अब अगली विशेषता है अपनी कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी है और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है, सूरदास जी। दोनों ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ बताया। देखो, मैंने बताया था ना कि सगुण भक्ति धारा को भी अपन दोनों दो भाग हुए, एक तो राम भक्ति शाखा और दूसरी क्या हुई, कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि जो कवि कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं तुलसीदास जी, है ना। तो तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि थे वो कौन थे, सूरदास जी थे। दोनों ने ज्ञान की अपेक्षा किसको श्रेष्ठ बताया, भक्ति को। कभी है ना, ज्ञान से ज्यादा क्या होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो इन्होंने इसको भक्ति को श्रेष्ठ बताया। ठीक है, इसके अलावा अपनी अगली जो विशेषता है कि भक्ति काल के अनेक भक्त कवियों ने मुक्तक रचनाएं लिखी। भक्ति काल के जो भी कवि हुए उन्हें अनेक कवियों ने काय की रचना करी, मुक्तक रचनाएं लिखी। ठीक है, ये भी नोट कर लेना आप अच्छे से
इसके अलावा 10वीं जो अपनी विशेषता है कि मुसलमान के सूफीवाद और भारतीय सिद्धों और नाथ पंथियों के प्रभाव से काव्य में रहस्यवाद की प्रतिष्ठा हुई। जैसे कबीरदास जी हो गए आपके, जायसी हो गए, है ना। तो ये ऐसे जो कवि थे, इन्होंने रहस्यवाद की प्रतिष्ठा हुई। ठीक है। अगला अपना जो 11वें नंबर की जो अपनी विशेषता है कि जायसी और उस्मान आदि कवियों ने प्रेमाख्यान काव्य लिखे, यानी कि प्रेम भक्ति शाखा के जो कवि थे, प्रेमाश्रय शाखा के जो कवि थे, वो कौन थे? जायसी और उस्मान। इन्होंने प्रेमाख्यान काव्य लिखे थे। ठीक है। अगली अपनी विशेषता है कि वात्सल्य का जितना सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किया है, वैसा अन्य दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभ कैसे है कि जैसे वात्सल्य रस में भगवान श्री कृष्ण का, है ना, भगवान श्री कृष्ण के बालपन का जो कोना जो सूरदास जी ने झांका है, वो बहुत ही दुर्लभ है ना। और इसीलिए तो कहा जाता है कि सूरदास जी कौन है? तो सूरदास जी वात्सल्य रस के क्या कहे जाते हैं? सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपनी जो 13वीं विशेषता है कि सूरदास और मीरा के काव्यों में गीत शैली का आवर्तन हुआ। देखो, सूरदास जी हो चाहे मीराबाई हो, इन्होंने कौन सी शैली अपनाई है? गीत शैली अपनाई। आपने मीराबाई का सुना होगा ना कि पायो जी मैंने, है ना, राम रतन धन पायो, है ना। तो ये कौन सी शैली है? गीत शैली है। तो सूरदास और मीराबाई ने काव्यों में गीत शैली का आवर्तन हुआ। अब अपन पढ़ेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा के भेद। इसके दो भेद है, एक तो ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा। ठीक है। अब इससे भी ये प्रश्न बनते हैं कि भाई, है ना, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा कौन होती, क्या होती है, और इसके कवि कौन है ना, इनका कौन सा साहित्य है। ये इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोई परीक्षा की दृष्टि से भक्ति काल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा में, अब परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और अगर आपने भक्ति काल अच्छे से समझ लिया तो समझ लो कि आपको, है ना, बहुत सारे नंबर प्राप्त होने की संभावना रहती है। ठीक है। तो निर्गुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया? ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ठीक है। ज्ञानाश्रय शाखा यानी इसमें यथार्थ ज्ञान को, ईश्वरीय तत्व को साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया और आडंबर का क्या किया? इन्होंने विरोध किया। उनको, है ना, कोई दिखावा पसंद नहीं था, आडंबर पसंद नहीं था। इसमें यथार्थ यानी जो सत्य है ना, सत्य ज्ञान को, ईश्वरीय तत्व को साहित्य के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया। अब अगर पूछा जाए कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो आप क्या बोलोगे? कबीरदास जी है। ठीक है। अब कबीरदास जी है, इनके साथ साथ और कौन भी थे? तो नानक दास थे, सूरदास जी थे। ठीक है। ये मुख्य कवि थे। ठीक है ना। तो सूरदास जी तो देखो ज्ञानाश्रय के तो थे ही, आपने देखो कि सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो आप क्या बोलोगे? कबीरदास जी है। ठीक है। और एक और क्या है? नानक दास जी है। ये सूरदास जी है, ये कौन सी, ये है ना, सगुण भक्ति धारा के कवि थे। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा अपना है प्रेमाश्रय शाखा। कौन सी शाखा? प्रेमाश्रय शाखा। इसमें क्या था कि प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर को, आत्मा को मिलाने की विधि बताई, है ना। ईश्वर से किसको? आत्मा को। अपन भक्ति करते हैं ना, है ना। तो ईश्वर से आत्मा को मिलाने की विधि बताई। इसमें गुरु को माध्यम बनाया कि भाई अपन, है ना, भगवान को या ईश्वर को अपनी बात पहुंचानी तो किसके माध्यम से पहुंचाएंगे? तो गुरु के माध्यम से पहुंचाएंगे। ठीक है। तो ये क्या था? प्रेमी, इन्होंने ना गुरु को माध्यम बताया और आत्मा को प्रेमी और परमात्मा को क्या बताया उन्होंने? प्रेमिका। जैसे आत्मा है तो आत्मा को क्या बताया? प्रेमी। यानी प्रेमी किससे मिल रहा है? परमात्मा से। परमात्मा यानी कि ईश्वर से मिल रहा है, यानी प्रेमिका हुई। ठीक है ना। तो ये सारी चीज प्रेमाश्रय शाखा में है। अब अगर पूछा जाए कि प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी कौन है? इनके मुख्य कवि है। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? निर्गुण भक्ति धारा के कितने भाग? दो भाग। पहला कौन सा? ज्ञानाश्रय शाखा। दूसरा कौन सा? प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कौन? तो कबीरदास जी है ना। और इसके साथ साथ नानक दास भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कौन, तो मलिक मोहम्मद जायसी। अब अपन पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति शाखा की विशेषताएं।
ठीक है, विशेषताओं से प्रश्न आते हैं तो इसको नोट भी कर लीजिएगा आप। निर्गुण शाखा की विशेषताएं, तो पहले अपनी ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएं पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें निर्गुण और निराकार ब्रह्मा की उपासना, यानी कि निर्गुण और निराकार ब्रह्मा की उपासना कैसे, कि जिसका कोई आकार नहीं हो, वो क्या कहलाता है, निराकार। तो उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करी है, ठीक है, पहली तो ये। दूसरी विशेषता क्या है कि आडंबर का खंडन किया है। उन्होंने बोला कि अगर अपन भक्ति कर रहे हैं तो इसमें आडंबर और दिखावा की कोई जरूरत नहीं है, तो इन्होंने इसका क्या किया, खंडन किया। तीसरी बात क्या है, तीसरी विशेषता इसकी कि मूर्तिवाद का विरोध, यानी ये मूर्ति की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, तो इन्होंने मूर्तिवाद का क्या किया, इन्होंने विरोध किया। चौथी जो अपनी विशेषता है कि गुरु महिमा का बखान, यानी कि इन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, ये ज्ञानाश्रयी की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा सद्दुक्कड़ी भाषा, आपने देखा होगी सद्दुक्कड़ी भाषा कौन बोलते हैं, तो सद्दुक्कड़ी भाषा किस कवि की है, कुछ याद आया, ये है कबीरदास जी की। कबीरदास जी कौन सी भाषा थी, सद्दुक्कड़ी उनकी भाषा थी। अब अपन पढ़ेंगे प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषता। देखो प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषता क्या है, नंबर 1 है कि आत्मा को प्रेमी और परमात्मा को नायिका बताया है। क्या बताया है उन्होंने, आत्मा को तो प्रेमी बताया है और परमात्मा को क्या बताया है, नायिका। नायिका यानी प्रेमिका बताया है, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है कि प्रेम कथा का आधार, इन्होंने आधार जो लिया है वो किसको लिया है, प्रेम कथा को लिया है। तीसरी जो विशेषता थी कि गुरु की महत्ता, गुरु की महिमा का वर्णन किया है। चौथी विशेषता है हठ योग की साधना और पांचवा है नए प्रतीकों का प्रयोग, ठीक है। अब इनकी जो रचनाएं हैं और इनके जो कवि है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा कि इनकी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है। तो ठीक, पहला है कौन कवि है, मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध जो महाकाव्य था है वो है पद्मावत, ठीक है ना। पद्मावत इनकी जो महाकाव्य है बहुत ही प्रसिद्ध था। अगला जो कवि है वो है मंजन। मंजन की जो रचना है वो है मधुमालती। उस्मान है, उस्मान की है चित्रावली। और शेख नवी है, इनका है ज्ञानदीप। कासिम शाह है हंस जवाहर। और नूर मोहम्मद की है इंद्रावती। आदि सूफी कवि प्रेम मार्गी काव्य के आधार स्तंभ है, ठीक है। इन रचनाओं को तथा है ना इनके कवियों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अपनों ने प्रेमाश्रयी शाखा पढ़ी, ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ी। अब अपन पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा। क्या पढ़ेंगे, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के थे ये प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को मैंने बताया था कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। एक तो कौन सा था, रामाश्रयी, और एक था कृष्ण भक्ति धारा, है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे सगुण भक्ति धारा। अब सगुण भक्ति धारा में क्या है कि इस भक्ति धारा में नाम रूपधारी सगुण ईश्वर की उपासना की जाती है, यानी कि मूर्ति का साकार रूप, चाहे भगवान श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, उन्होंने है ना मूर्ति के साकार रूप की उन्होंने क्या की है, उपासना की है। वैसे सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानते थे, ऐसा नहीं कि किसी एक ही को मानते थे। पर भक्ति के लिए वो किसको स्वीकार किया उन्होंने कि भाई हमें भक्ति करनी है, तो हमें भक्ति का सगुण रूप ही उन्होंने स्वीकार किया था। इसमें से उन्होंने राम कृष्ण आदि अवतारों की उन्होंने क्या की थी, उपासना करी थी। देखा आपने कि जैसे तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी ने किसके ऊपर कविता लिखी थी, तो उन्होंने सूरदास जी के ऊपर काव्य रचना करी थी। कृष्ण और उसी प्रकार से सूरदास जी ने किसके ऊपर लिखी थी, तो उन्होंने कृष्ण के ऊपर अपनी काव्य रचनाएं लिखी थी, ठीक है। अब सगुण भक्ति धारा की शाखाएं, अब सगुण भक्ति धारा की कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। एक तो है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी कौन सी है, रामाश्रयी शाखा, ठीक है। कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा, यानी कि कृष्णाश्रयी शाखा के कवि तो क्या कहते हैं, सूरदास जी के थे, ये प्रतिनिधि कवि। फिर नंददास, नाभादास, नरोत्तम दास, मीराबाई, रसखान आदि ये कौन सी धारा के कवि थे, तो ये है कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे, ठीक है। अब रामाश्रयी शाखा के कवि का नाम पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, तुलसीदास जी है, रामचरण दास है, केशव दास है, ये सभी कौन से हैं, रामाश्रयी शाखा के कवि है। बहुत अच्छा प्रश्न है
कि राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, कि राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम की उपासना पर अधिक जोर दिया है। ये मेन बात ध्यान रखना है कि राम भक्ति शाखा के कवियों ने किसकी उपासना पर जोर दिया है, तो राम की भक्ति पर ज्यादा जोर दिया है। ये रामानंद आचार्य के क्या थे, शिष्य थे। इस शाखा के काव्य में विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता है, राम भक्त कवियों के आराध्य देव कौन थे, राम भगवान विष्णु के अवतार और परम ब्रह्मा थे, है ना। दूसरी बात क्या है, दूसरी विशेषता है कि राम भक्ति काव्य में वैष्णव और शैव संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। एक तो वैष्णव और शैव संप्रदायों को क्या किया, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। तीसरी विशेषता क्या है कि इस शाखा के जो प्रतिनिधि कवि थे और प्रमुख जो कवि थे वो थे तुलसीदास जी, जो मैं है ना पहले से आपसे बताती आ रही हूँ कि है ना राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तो सूरदास जी थे, ठीक है। चौथी विशेषता अपनी क्या है कि यह काव्य राम भक्ति शाखा के कवि कौन थे, तो तुलसीदास जी थे, ठीक है। और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है कौन, सूरदास जी है, ठीक है। अब यह काव्य प्रधानतः लोक मंगल और सामाजिक मर्यादा का काव्य है ना। ये लोक मंगल की भावना रखी गई है, सामाजिक मर्यादा रखी गई है ना। तो इस काव्य में ये मतलब इन रचनाओं में ये इनकी भावनाओं को ज्यादा ध्यान में रखा गया है। पांचवी विशेषता यह है कि इस धारा के कवियों ने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया है ना। भक्ति काल में जैसे है ना अपने तुलसीदास जी हुए, तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का भी प्रयोग किया और ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया, परंतु मुख्य रूप से इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया था रामचरितमानस में, ठीक है। अब सूरदास जी ने ना ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तो दोनों ही भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है। छठी विशेषता है कि इस शाखा के जो प्रमुख कवि थे, एक तो तुलसीदास जी थे, नाभादास जी थे, प्राणचंद चौहान थे, हृदय राम थे, अग्रदास थे और बाल अली थे, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया, नोट कर लीजिएगा। ये विशेषताएं अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती है। अब अगला प्रश्न है अपना कि कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। ध्यान रखना कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य थे और आचार्य वल्लभ ने श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा माना है ना। कृष्ण भक्त के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलामय और मधुर रूप का वर्णन किया है। इस शाखा के काव्य में निम्नलिखित विशेषताएं, और पहली नंबर की विशेषताएं अपनी ये है कि इस शाखा के कवियों ने साकार ब्रह्मा की उपासना करी थी। दूसरे नंबर की जो अपनी विशेषता है कि इन्होंने ब्रह्मा के लोक रक्षण और लोक रंजन रूप की स्थापना की। तीसरी विशेषता अपनी है कि व्यक्तिगत साधना और लोक साधना का विशेष महत्व दिया गया। व्यक्तिगत साधना और लोक साधना का विशेष महत्व दिया गया है। अगली विशेषता है अपनी कि काव्य रचना में ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अगली जो अपनी विशेषता है कि इसमें सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, इसके अलावा गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, मीरा, रसखान आदि इन शाखा के कौन थे, प्रमुख कवि थे। हाँ तो बच्चों आज मैंने ना पूरा भक्ति काल पढ़ाया है, ठीक है। और भक्ति काल का विभाजन पढ़ाया है, इसकी समय सीमा बताई है। तो 1375 से 1700 तक का जो समय मैंने पूरा बताया है, भक्ति काल का काल विभाजन बताया है, इसके कितने भाग होते हैं ये सारे बताए हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और आगे की वीडियो आप यूं ही देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि मैं आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूं। आगे हम पढ़ेंगे रीतिकाल की विशेषताएं, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद।